Students, welcome to the sixth session of essay class। और ऑब्जेक्टिव यही है कि अब जो एग्जाम आने वाला है उसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सिखाया जाए और प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प किया जाए। अगेन आज मैं एक न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन से हूँ। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आज के कॉन्टेक्स्ट में पूरा रेलेवेंट है। क्वेश्चन है न्यू कल्ट्स एंड गॉडमैन। ठीक है, अ थ्रेट टू द ट्रेडिशनल रिलीजन। नए पंथ और गॉडमैन, जो ये देवता बन रहे हैं आज के देवता। ठीक है, ये जो बाबाज है, ये गॉडमैन कौन है? बाबा लोग। ठीक है, कह रहा है ये कैसे जो ट्रेडिशनल धर्म है, चाहे हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जो पारंपरिक धर्म है उसके लिए खतरा बन रही है। यही मेरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को समझना होगा ये कल्ट का मतलब क्या है, गॉडमैन का मतलब क्या है, और कैसे ये जो हमारे ट्रेडिशनली रिलीजन है हमारे देश में, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, या अलग अलग रिलीजन हो, कैसे उनके लिए एक खतरा बनता जा रहा है। ठीक है, इसी बात को हमें समझाते हुए अपने एसे को लिखना है। तो चलिए, जैसा मैंने ऑलवेज कहा है कि पहले इंट्रोडक्शन होगा, और इंट्रोडक्शन में हम ऑलवेज क्या करेंगे? मीनिंग समझाएंगे। इंट्रोडक्शन में ऑलवेज हम कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, बैकग्राउंड बताएंगे, करंट अफेयर से कनेक्ट करेंगे कि आज ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया है। तो हम यदि कल्ट की बात करें तो कल्ट होता क्या है? तो कल्ट कोई भी रिसेंटली फॉर्म कोई ग्रुप होता है, कोई इमर्जिंग ग्रुप होता है, जिसका कोई रिलीजियस पर्पस हो, स्पिरिचुअल पर्पस हो, कोई फिलोसफिकल पर्पस हो, जिनका एक कॉमन बिलीफ सिस्टम हो, जो क्या हो, जो रीसेंट हमारा जो रिलीजन है उससे वो थोड़ा डिविएट कर रहा हो, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उससे डिविएट कर रहा हो। और वो जनरली इन सारे लोगों को मार्गदर्शन, या कौन होता है जो लीड करता है? तो एक कैरिस्मेटिक लीडर होता है। हर कल्ट का एक लीडर होगा। कैरिस्मेटिक इसका मतलब बोलता अच्छा होगा, ठीक है, अच्छी बातें करता होगा, लोगों को अट्रैक्ट करता होगा। वो क्या करता है, जब जब अच्छा बोलता है बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर बनने लगते हैं, तो वो अपनी एक नई आइडियोलॉजी, एक नई डॉक्ट्रिन क्रिएट करता है, और जिस पे लोग फॉलो करने लगते हैं। मतलब ट्रेडिशनली जो उनका धर्म समझा रहा है उससे वो थोड़ा डिविएट होने लगते हैं। एग्जाम्पल आप बहुत सारा लेंगे, मैं भी दिखाऊंगा आपको अलग अलग एग्जाम्पल। सेकंड कह रहा है गॉडमैन। तो गॉडमैन का मीनिंग समझाइए। गॉडमैन जनरली क्या होता है? जनरली हिंदी में कहें तो ये बाबा लोग, बहुत सारे बाबा हुए, चाहे ओशो का नाम ले लीजिए, आसाराम बापू का नाम ले लीजिए, ठीक है, राम रहीम का नाम ले लीजिए, ठीक है, ये सब, सदगुरु का नाम ले लीजिए, ये सब क्या है? स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, रिलीजियस गुरु हो सकते हैं, फिलोसफिकल गुरु हो सकते हैं, और ये सब, इन सब में एक कॉमन करिस्मेटिक लोग हैं। इनको जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। लोगों को लगता है कि इन बाबा के पास बहुत डिवाइन पावर है, वो सीधा हमें भगवान से कनेक्ट कर देंगे, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, यदि वो आशीर्वाद दे दें तो हमारा भला हो जाएगा। जनरली लोग करते क्या है, लोगों को ये लगता है कि जो बाबा हैं भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको लगता है कि उनके पास स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, वो गाइड कर सकते हैं, उनको टीच कर सकते हैं, और जो उनकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे धाम, ठीक है, और धाम में देखे होंगे अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पर्ची खोलते हैं, बताते हैं आपका भविष्य। तो ये सब जो बाबा लोग हैं, गॉड मैन है, ये बहुत सारे फॉलोअर को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉब्लम का, उन लोगों को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन बाबा लोगों के पास है। तो ये हमने दोनों का मीनिंग समझाया, कल्ट और गॉडमैन। पहले गॉडमैन आता है, गॉडमैन गॉडमैन आता है, गॉडमैन के फॉलोअर्स आते हैं, और जब फॉलोअर होता है तो फिर वो एक कल्ट बना लेता है। और कल्ट की क्या होती है? अपनी एक डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, जो कि ट्रेडिशनल रिलीजन है उससे अलग होता है। तो बस ये एक माइंड में दिमाग में रखना है कि पहले क्या होगा, कोई गॉडमैन बाबा आएंगे, उसके बहुत सारे फॉलोअर बनने लगेंगे। वो क्या करेगा, फॉलोअर जब बनने लगेंगे तो बहुत सारे एक कल्ट बना देगा, वो कल्ट का अपना एक आइडियोलॉजी होगा, डिफरेंट आइडियोलॉजी होगा, जो ट्रेडिशनल रिलीजन से थोड़ा सा अलग होगा, या कंप्लीटली अलग हो सकता है, पूरा तो नहीं हो सकता, बट उससे वो डिविएट करता है।
तो ओवरऑल आपको मीनिंग समझाना है कि ये न्यू कल्ट और ये जो गॉडमैन है ये क्या करते हैं, फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करते हैं। किस लिए? ताकि उनको स्पिरिचुअल ज्ञान दिया जा सके, उनको गाइड किया जाए, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाए, उनकी सफरिंग से उनको मुक्त कराया जाए, ऐसा वो मानते हैं। तो ये आपको पहले दो पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में I1 में समझाना होगा, इंट्रोडक्शन में इसका मीनिंग। और वो कह रहा है कि कैसे ये थ्रेट बनता जा रहा है, तो आप I2 में बता सकते हैं उसका बैकग्राउंड, उसका कॉन्टेक्स्ट आप देख लीजिए। बहुत सारे लोग न्यूज में हैं, चाहे आसाराम बापू रेप की वजह से न्यूज में है, राम रहीम रेप की वजह से न्यूज में है, ओशो का बहुत सारा कंट्रोवर्शियल रहा है, उनकी आइडियोलॉजी क्या था, मोक्ष मिलेगा कैसे, सेक्स के थ्रू। चंद्रा स्वामी का न्यूज, मतलब अब तो उनकी डेथ हो गई, बट बहुत बार वो कंट्रोवर्सीज में रहे, फ्रॉड की वजह से, बड़े बड़े लोगों की कांटेक्ट की वजह से, लोगों का काम करवाने की वजह से। बहुत सारे अभी धाम आप देख रहे हैं, बागेश्वर धाम, ये धाम, वो धाम, हर दिन कोई पर्चा निकाल रहा है। निर्मल बाबा जो नॉनसेंस बात करते हैं, तो ये सब लोग क्या है, लोगों को या तो एक्सप्लॉइट करने, मैनिपुलेशन, रेप करने, क्राइम करने। एक बाबा है जो माउंट कैलासा एक अलग कंट्री बना, तो ये सब क्या लोग हैं, ये चाहे तो सोसाइटी में आप देखते हैं कभी कभी केओस ला देते हैं। राम रहीम को जब गिरफ्तार किया जाने लगा तो उस समय देखा कितना बड़ा केओस हो गया, डिस्ट्रक्शन। रामपाल आप देखेंगे हरियाणा में, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो कितनी लॉ एंड ऑर्डर की इशू आ गई। तो इन सब वजहों से ये थ्रेट है किसको, ट्रेडिशनल रिलीजन को। और ये हमारा आज का कॉन्टेक्स्ट है। तो इस तरह आप इंट्रोडक्शन को लिखेंगे। चलिए, अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो पहले हमें समझाना होगा कि आखिर एक डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं बॉडी में। बॉडी में मेरे तीन डायमेंशन होंगे। एक डायमेंशन, डायमेंशन वन, रीजन क्या है। रीजन क्या है कि लोग इतना बाबा लोगों की तलाश में होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। डायमेंशन टू, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए और इससे ये रिलीजन को कैसे हर्ट कर रहा है। और तीसरा डायमेंशन कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो इन तीन डायमेंशन में हम पूरा एसे को बॉडी में लिख देंगे। इंट्रोडक्शन में हम मीनिंग ऑलरेडी समझा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हम लोग इसको सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो कह रहा है रीजन क्या है डायमेंशन वन, आप चाहे तो दो पैराग्राफ में इसको इजिली लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या है, भारत में डाइवर्सिटी बहुत है, स्पिरिचुअल हेरिटेज। हम ट्रेडिशनली ही देख रहे हैं कि हम गुरु लोगों की पूजा करते हैं। हमें लगता है कि गुरु लोग क्या करेंगे, बाबा लोग क्या करेंगे, हमें भगवान से कनेक्ट करेंगे, उनसे मोक्ष दिलाएंगे, उनसे हमें क्या करेंगे, हमें सैल्वेशन देंगे, हमें क्या करेंगे, वो टीचिंग करेंगे, हमें क्या करेंगे, वो गाइडेंस देंगे। और आप जैसे जैसे स्पिरिचुअल, जब अंदर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, आप बहुत परेशान हो, गरीब हो, आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत के बाद भी आपको चीजें नहीं मिल रही हैं, आपके बहुत सारे डिलेमाज लाइफ में चल रहे हैं, तो क्या करते हैं, आप किसी हायर पावर के अंदर जाते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि स्पिरिचुअल हेरिटेज, डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट या कल्चरल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। हमने क्या देखा, समाज टूट रहा है, हमारी जो ज्वाइंट फैमिली थी उससे न्यूक्लियर फैमिली बन गई। हम देख रहे हैं माँ बाप को लोग धक्के मार के निकाल दे रहे हैं, माँ बाप को कोई पूछ नहीं रहा है। इन सब में जो डिलेमा जा रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, उसको कौन सॉल्व करेगा। और इसी की तलाश में लोग बाबा की उसमें होते हैं। मीडिया बाबा का दिखा दी, इतना भीड़, लोगों को लगा इतने लोग जा रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, बाबा बाबा मुझे ये प्रॉब्लम थी, आपके जब से आया हूँ आशीर्वाद, ठीक हो गया हूँ, ऐसी ऐसी जब बातें करते हैं, ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे दिखेगा घूमेंगे। अरे मूर्खतापूर्ण हालत। तो क्या होगा, मीडिया उसको इतना पॉपुलराइज कर देती है कि लोग वहां पे चले जाते हैं। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, गरीबी, पोवर्टी, इनइक्वालिटी। देखिएगा सबसे ज्यादा गरीब लोग, जो दबे कुचले महिलाएं, जिनको समाज ने शोषण किया है, वो लोग ज्यादा बाबा की तलाश में होंगे। साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, आप वीक हैं, डिप्रेशन में हैं, मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, आप इनकी तलाश में जाएंगे। हम देखेंगे हमारे देश में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है। और हम ट्रेडिशनली से हमने इन बाबाज लोगों को बहुत ऊपर स्थान दिया है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, हमें हम पे काबू कर पाने में
सक्षम रहते हैं। बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिली, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बहुत हाई है, हमारे देश में पैट्रियार्की है, सबको बेटा चाहिए, तो लगता है बाबा उनको बेटा दे देंगे, और उसी चक्कर में बाबा एक्सप्लॉइट करते हैं। लोगों को लगता है कि बाबा उनको मिराकल कुछ ऐसा दे देंगे कि तुरंत अमीर बन जाऊंगा मैं, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। कुछ लोग पावर इन्फ्लुएंस के चक्कर में बाबा के पास जाते हैं, और हम वो इन्फ्लुएंस देखते हैं, बाबा का आशीर्वाद हो तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, पॉलिटिक्स में स्थान मिल जाएगा। इन सब वजहों से लोग, इसमें आप आराम से 2 पैराग्राफ लिख लोगे, बहुत चीजें हमने 10 पॉइंट और इतना बातें एक्सप्लेन की है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि जब बाबा फॉलोअर बना लेते हैं तो ये कैसे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और कैसे थ्रेट। तो दिक्कत क्या होता है, ये जब बाबा लोग बनने लगते हैं तो वो जो फॉलोअर है उसको ट्रेडिशनल जो रिलीजन को मान रहे हैं उससे अलग निकाल देते हैं, और ये फॉलोअर ट्रेडिशनल रिलीजन को छोड़ छोड़ के ये बाबा जैसे जैसे कहते हैं न्यू प्रैक्टिसेस, न्यू रिचुअल्स, न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू आइडियोलॉजी, इन सब को फॉलो करने लगते हैं। और ये बाबा लोग जो ट्रेडिशनल रिलीजन है उसके अल्टरनेट प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, ये सब प्रोवाइड कराने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कॉम्पीट करता है एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस, जो टीचिंग है, जो टीचर्स हैं, जो सचमुच गुरु हैं, उनसे वो कॉम्पीट करने लगता है। और आज का मीडिया ऐसा है कि उनको इतना पॉपुलर बना देता है कि जो ट्रेडिशनली जो सचमुच में गुरु हैं, जो हमारे रिलीजन की अच्छी बात सिखाते हैं, उनसे ही लोग दूर हो जाते हैं। नया कल्ट, जो पुरानी ऑथोरिटी है, क्रेडिबिलिटी है, जो पुरानी लर्निंग है, जो रिलीजियस फिगर है, उनको गाली देते हैं, इंस्टीट्यूशंस को गाली देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, पुरानी रिलीजन की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। लोगों को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। निर्मल बाबा देख लीजिए, ये सब मैनिपुलेशन है। ठीक है, अब धाम देख ली, पर्ची निकल रहा है, लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट का, उनकी पोवर्टी का, उनके दिमाग में कचरा भर दिया जाता है। चाट खाओगे तो ठीक हो जाएगा, ब्लैक पर्स की जगह ब्लू पर्स रख लो, ब्राउन पर्स रख लो, ठीक हो जाओगे, गाय को ये खिलाओगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये सब फालतू बातें हैं। और इस तरह जो रिलीजन हमें सिखाता था कम करो, उससे वो दूर लेके जाता है, शॉर्टकट्स देने की कोशिश करता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, फेथ में, बिलीव में फ्रेगमेंटेशन आता है। मतलब अब जो ट्रेडिशनल रिलीजन फॉलो करते थे उसके फॉलोअर अब अलग हो गए, और नए बाबा के फॉलोअर अलग हो गए, नई टीचिंग आ गई। अब वो रिलीजन को ही गाली दे रहे हैं। भारत में तो बाबा कॉमन है। ठीक है, आपने अभी चाहे देख लीजिए रामचरितमानस पे कितना डिबेट चला, तो उनको गाली देना एक नया फैशन बन गया है। उसी में लोगों का क्या होता है, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, फॉलोअर से वो पैसा मांगते, बार बार चंदा मांगते हैं, ये बनाना है, वो बनाना है। फिर इसकी वजह से क्या होता है, इरोजन होता है कल्चर का, मोरल वैल्यूज का। हम देखते हैं बाबा लोग रेप कर रहे हैं, एक आदमी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। हम लोग को क्या क्या, आप देखेंगे लोग ऐसे ऐसे महिलाएं कर रही हैं, उनको क्या है, गलत बातें बताई जा रही, उनको स्पिरिचुअलिज्म से दूर ले जाया जा रहा है, और उनको कितनी सारी जो फालतू बातें हैं, ठीक है, वो सिखाई जा रही है। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, इन सब पे आदमी को ले जाया जा रहा है। तो ये क्या, ट्रेडिशनल रिलीजन उनको से दूर ले जा रहा है। पब्लिक अब क्या होता है कि ये बाबा जो कंट्रोवर्सीज में होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट में पकड़े जाते हैं, कोई क्राइम में पकड़े जाते हैं, तो इनसे क्या होता है, लोगों का एक पब्लिक परसेप्शन, जो अच्छे बाबा हैं उनके प्रति भी एक इमेज खराब होता है, और कुछ बाबाज मिलके लोगों का भरोसा तोड़ते हैं, और जो हमारी पुरानी समय से रिलीजियस टीचिंग चल रही है उस पर भी एक धब्बा लगता है, क्योंकि हम फिर सारे बाबा को एक ही तरह से ट्रीट करने लगते हैं। ठीक है, और जनरली ये बाबा लोग कहाँ काम करते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे डिस्प्यूट है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, क्रिमिनल एक्टिविटीज है, बहुत सारे बाबा लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व है, बहुत सारे बाबा पे बहुत सारा केस चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा धीरे धीरे रिलीजन से ही भरोसा उठने लगता है। इस तरह ये रिलीजन पे खतरा है। तो आप इतनी बॉडी पार्ट में लिख देंगे, 8 पॉइंट मैंने बताया है, 2 पॉइंट भी आप मतलब 4-5 डायमेंशन भी लिख देंगे तो काफी अच्छे से आपका मार्क्स
हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स को हम अपने आंसर्स में लिखें। चलो, अब लास्ट में हम क्या है, थर्ड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन क्या है, तो हम थर्ड डायमेंशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन देंगे कि आखिर क्या किया जाए कि ट्रेडिशनल रिलीजन को बचाया जाए। तो आप लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाओ। आप जो ये लोग जाते हैं गरीबी की वजह से, तो गरीबी को एलिमिनेट करो, ज्यादा से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो। फंडामेंटल ड्यूटी भी कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो, इन बाबाओं के बारे में एजुकेट करो, लोगों को डेवलपमेंट पे फोकस करो, लोग अपने आप ही काम में लग जाएंगे, बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह हम इस पे भी 2 से 3 दो पैराग्राफ इजिली B7 B8 लिख सकते हैं। लास्टली हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि ठीक है, ये जो नए तरह के बाबा और नए तरह के जो लीडर्स आए हैं, करिस्मेटिक गॉडमैन आए हैं, ये क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किस पे, स्टेबिलिटी पे, पीस पे, इंटीग्रिटी पे, जो ट्रेडिशनल रिलीजन लेके आती है, ऑर्डर पे। रिलीजन क्या करती है, सोसाइटी में ऑर्डर क्रिएट करती है, पीस लाती है, स्टेबिलिटी लाती है, उसके ये अगेंस्ट है। और इन्हीं सबको चैलेंज, एक होलिस्टिक अप्रोच लाना होगा, हमें लोगों को अवेयर करना होगा, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाना होगा, इंडिविजुअल को इंपावर करना होगा, ताकि इन लोगों से वो मैनिपुलेट ना हो सके। और जो हमारा रिलीजन का इनिशियल एंड लार्जर ऑब्जेक्टिव है, पीस मेंटेन करना, प्योरिटी मेंटेन करना, समाज में ऑर्डर मेंटेन करना, उसको समाज में बनाए रखें। तो इस तरह आप अपने एसे को लिख सकते हैं। तो यहीं पे मैं ये खत्म करता हूं, एंड ऑल द बेस्ट। और अभी फाउंडेशन क्लास ऑलरेडी चल रही है यूपीएससी एंड बीपीएससी के लिए, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लोगों में भी शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।